छोड़ा छोड़ा। फिल्म के शुरू में दिखाते हैं कि एक आदमी रिचर्ड, जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन मिस्टर शेंग के कुछ खास सामान की डिलीवरी के लिए उसके होटल के बाहर एक लड़की के साथ खड़ा होता है जिसका नाम लूसी है। रिचर्ड लूसी को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हें बस मेरे लिए ये सूटकेस होटल के अंदर मिस्टर शेंग तक पहुंचाना है। उसके लिए तुम्हें बस इस होटल के रिसेप्शन तक जाना होगा और वहाँ मिस्टर शेंग के लिए ये सूटकेस डिलीवर करना होगा, जिसके बाद तुम वापस आ सकती हो। तो लूसी रिचर्ड को इस काम के लिए मना कर देती है, लेकिन फिर भी रिचर्ड लूसी से इस काम के लिए जबरदस्ती करता है और उसके हाथ पे सूटकेस की हथकड़ी बांध देता है, जिसके बाद लूसी मजबूर होकर होटल के अंदर चली जाती है और रिसेप्शन पे मिस्टर शेंग से मिलने का बोलती है। थोड़ी ही देर में रिचर्ड, जो उस होटल के बाहर लूसी का वेट कर रहा था, उसको कोई गोली मार देता है और मिस्टर शेंग के लोग रिसेप्शन पे लूसी तक पहुंचकर उसको अपने साथ मिस्टर शेंग के रूम तक ले जाते हैं। वहाँ दिखाते हैं कि मिस्टर शेंग बहुत ही खतरनाक अंडरवर्ल्ड माफिया का डॉन है और उसके लोग लूसी को वहाँ बिठा देते हैं और मिस्टर शेंग एक कागज पे सूटकेस को अनलॉक करने का कोड लिख के लूसी को दे देता है और खुद उस रूम से बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि मिस्टर शेंग को ऐसा लगता है कि सूटकेस में कोई बॉम्ब या ऐसी कोई खतरनाक चीज हो सकती है जिससे उसकी जान को खतरा हो। और फिर जबरदस्ती लूसी को वो सूटकेस खोलने का बोला जाता है। फिर जब लूसी वो सूटकेस खोलती है तो उसके अंदर 4 प्लास्टिक पाउच में नीले रंग का कोई पाउडर होता है, जो कि असल में एक बहुत खतरनाक किस्म का ड्रग है और मिस्टर शेंग भी इसी ड्रग्स का बिजनेस करता है। जिसके बाद शेंग लूसी को जबरदस्ती अपने लिए काम करने का बोलता है और लूसी के मना करने पे मिस्टर शेंग का एक आदमी लूसी को मार के बेहोश कर देता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जब लूसी होश में आती है तो उसके पेट पे पट्टी बंधी होती है और वहाँ कुछ ऑपरेशन का सामान भी रखा होता है और फिर उसको उठाकर मिस्टर शेंग के पास ले जाते हैं। तभी वहाँ पे उनकी गैंग का एक और आदमी आता है जो लूसी को बताता है कि हमने ऑपरेट करके तुम्हारे पेट में ड्रग का एक पैकेट छुपाया है जिसका नाम CPH-4 है और तुम्हें ये पैकेट लेकर यूरोप ले जाना है। फिर वहाँ पे हमारे लोग दोबारा तुम्हें अपने कब्जे में लेंगे और ड्रग का पैकेट निकाल कर तुम्हें आजाद कर देंगे, जिसके बाद तुम अपने घर जा सकती हो। इसी काम के लिए उन लोगों ने 3 और आदमियों के पेट में ड्रग छुपाकर अलग अलग मुल्कों में तस्करी करने के लिए भेज दिया जाता है। और इसी कहानी की दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक बहुत ही नामवर प्रोफेसर मिस्टर नॉर्मन यूनिवर्सिटी में साइंस एंड फिलॉसफी के ऊपर लेक्चर दे रहा होता है, जिसमें वो सबको ये बताता है कि अरबों साल पहले जब इस दुनिया में जीवन शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक कोई भी जानवर या इंसान अपने दिमाग की पूरी कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाया है। आज दुनिया में इंसानों ने क्या कुछ इजाद कर लिया है, अपनी जिंदगी और जीवन को तरक्कियों की ऊंचाइयों तक लेकर जा रहा है। टेक्नोलॉजी, साइंस, फिजिक्स और हर किस्म के काम में इतना आगे सिर्फ अपने दिमाग की 10% की कैपेसिटी को इस्तेमाल करके पहुंचा है और 10% से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की पहुंच इंसान के पास नहीं है। लेकिन इंसान की बॉडी में कुदरत ने करोड़ों न्यूरॉन का सागर बिछाया हुआ है कि वो अपने दिमाग की पूरी कैपेसिटी भी इस्तेमाल करने की काबिलियत रखता है, लेकिन इससे ज्यादा दिमागी क्षमता का इस्तेमाल करना इंसान के हाथ में नहीं है। फिर दिखाते हैं कि लूसी को ड्रग की तस्करी के लिए उस गैंग की दूसरी पार्टी तक ले जाया जाता है। वहाँ उसको जंजीर से बांध देते हैं और उस गैंग का एक आदमी लूसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी के मना करने पे वो आदमी लूसी को मारना शुरू करता है और उसके पेट पे बहुत बुरी तरह लाते मारता है, जिसकी वजह से लूसी के पेट के अंदर छुपाया हुआ वो ड्रग का पैकेट लीक कर जाता है और वो खतरनाक ड्रग लूसी की बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लूसी बहुत तकलीफ से गुजरती है और वो उस ड्रग के रिएक्शन से लूसी के लिए ग्रेविटी भी बदलने लग जाती है। और फिर जैसे ही उस ड्रग के रिएक्शन की तकलीफ बंद होती है तो लूसी का दिमाग 20% की कैपेसिटी तक पहुंच चुका होता है, जिसका मतलब लूसी अब नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा अक्लमंद, समझदार और पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि इंसान जो आज तक सिर्फ अपने दिमाग की 10% पावर ही इस्तेमाल कर सका था, यहाँ उस ड्रग के अलग तरह से रिएक्शन होने पे लूसी की दिमागी पावर अब 20% तक अनलॉक हो चुकी है। फिर दिखाते हैं कि उस कमरे में एक और आदमी आता है तो
लूसी उसको अपनी तरफ बुलाकर बहुत आसानी से उसको मार गिराती है और उसकी बेल्ट निकालकर वहाँ पड़ी टेबल को अपने करीब करती है और गन उठाकर उस कमरे से निकलती है। बाहर उस गैंग के कुछ और लोग बैठे होते हैं जिनको लूसी चुटकियों में ही मार डालती है। उसी फायरिंग में लूसी को भी एक गोली लग जाती है, लेकिन उसको गोली लगने का ना तो कोई असर होता है ना ही कोई दर्द, और वो खुद ही अपनी बॉडी से गोली निकालकर कुछ बंदूकें अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है और जाकर एक टैक्सी में हॉस्पिटल पहुँचती है। वहाँ के ऑपरेशन थिएटर में पहुँच के वहाँ के डॉक्टर को सब छोड़ के उसके अंदर से ड्रग का पैकेट निकालने का बोलती है और बंदूक डॉक्टर पे तान कर बिना बेहोश हुए अपना ऑपरेट करवाती है। तो वो डॉक्टर लूसी के पेट से बचा हुआ ड्रग्स का पैकेट निकाल लेता है, जिसमें से काफी ड्रग्स लूसी की बॉडी में फैल चुका था। फिर हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद लूसी वापस मिस्टर शैंक के होटल पहुंचती है और उस गैंग के काफी आदमियों को मारते हुए मिस्टर शैंक तक पहुंच जाती है और उसके हाथों में चाकू घुसाकर उसको बांध देती है। जिसके बाद लूसी शैंक से उन बाकी 3 लोगों का पूछती है कि उनको ड्रग के पैकेट के साथ तुमने कहां कहां भेजा है, लेकिन शैंक खामोश रहता है। तो लूसी शैंक के सर पे हाथ रख के उसके दिमाग के अंदर घुस जाती है और पता लगा लेती है कि उन तीनों लोगों को यूरोप के 3 अलग अलग शहरों में भेजा है, जिसमें से एक को बर्लिन, दूसरे को पेरिस और तीसरे को रोम के लिए भेजा गया है। ये पता करने के बाद लूसी शैंक को जिंदा छोड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि लूसी अपनी किसी दोस्त के घर पहुँचती है और वहाँ उसका कंप्यूटर इस्तेमाल करने का पूछती है। तो कंप्यूटर की मदद से लूसी दिमागी पढ़ाई के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। उसी रिसर्च में उसको प्रोफेसर नॉर्मन का भी कांटेक्ट मिल जाता है। तो लूसी फौरन प्रोफेसर नॉर्मन को फोन लगा देती है और उसको बताती है कि आपने अपनी जिंदगी में आज तक दिमागी क्षमता के ऊपर जो रिसर्च की है वो मैं पूरी की पूरी पढ़ चुकी हूँ और आपकी थ्योरी बिल्कुल सही है। इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% क्षमता तक ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैं इससे आगे निकल चुकी हूँ क्योंकि मेरी बॉडी ने CPH4 की भारी मात्रा अपने अंदर सोख ली है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग इस वक्त 28% कैपेसिटी तक पहुंच चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मेरा दिमाग अपनी पूरी 100% कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा। आपकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है कि दिमाग जब 20% तक पहुंच जाता है तो उसके बाद इंसानी दिमाग आगे की और ज्यादा कैपेसिटी को अनलॉक करने के काबिल हो जाता है। इसी तरह मेरे दिमाग की ताकत भी समय के साथ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मैं अब दूसरे लोगों को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, इंसान के अंदर उनके ऑर्गन्स तक को भी देख सकती हूँ। साइंस और बीमारियों के इलाज की सब नॉलेज मुझे समझ आ चुकी है। इसके अलावा मैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों को भी कंट्रोल करने लग गई हूँ, जैसे टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल। ये सब इंफॉर्मेशन का ज्वाला मेरे दिमाग के अंदर फट रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकूंगी, इसलिए 12 घंटे के अंदर मैं आपसे मिलने आपके दरवाजे पे होंगी। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि लूसी प्रोफेसर नॉर्मन से मिलने पेरिस के लिए निकलती है और रास्ते में यूरोप के पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर डेल रियो को कॉल करके ड्रग्स की तस्करी के बारे में बताती है और उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है, जिसमें उन तीनों लोगों की तस्वीरें और कौन कौन से शहर में वो लोग उतरेंगे। इसके अलावा पुलिस को ये भी कहती है कि आप सारे ड्रग्स निकाल कर अपने पास जमा करो, वो ड्रग्स बाद में मुझे चाहिए होंगे। जिसके बाद यूरोप की पुलिस उन तीनों लोगों को एक एक करके एयरपोर्ट से उठाकर ले जाती है और एयरपोर्ट पर मौजूद मिस्टर शैंक के लोग ये देखकर निकल जाते हैं कि उनका माल पुलिस के हाथों पकड़ा जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ लूसी पेरिस के लिए रास्ते में होती है और वहाँ कंप्यूटर से दुनिया की सारी नॉलेज अपने दिमाग में सोख रही होती है और इसी के साथ उसकी दिमागी कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही होती है। तभी अचानक लूसी के साथ कुछ अजीब होने लगता है, उसके दांत गिरने लगते हैं। तो उस ही घबराहट में वो प्लेन के बाथरूम चली जाती है, जहाँ उसका वजूद मिट्टी की तरह हवा में उड़ने लग जाता है। तो लूसी फौरन अपने बैग से वो ड्रग निकालती है और दोबारा से काफी सारा ड्रग ले लेती है, जिसके बाद उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है और फिर अगले सीन में उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है और अब लूसी का दिमाग 50% की कैपेसिटी तक पहुंच चुका है और उसी हॉस्पिटल में पुलिस ऑफिसर डेल रियो भी होता है, जिसको लूसी ने कॉल करके ड्रग की तस्करी की खबर दी थी। तो ऑफिसर लूसी से मिलने उसके कमरे की तरफ जाता है। इतने में लूसी खुद वहाँ उसके सामने आ जाती है और डेल रियो से अकेले में बात करने का बोलती है, लेकिन ऑफिसर उसको अपने हाथ ऊपर करने का बोलता है। तो लूसी अपने हाथ से हल्का सा इशारा करती है तो उस ऑफिसर के अलावा वहाँ मौजूद सब लोग अचानक ही सो जाते हैं। जिसके बाद वो ऑफिसर डेल रियो की गन से गोलियां भी खाली कर देती है और ये सब वो अपने दिमाग की पावर से कर रही होती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हें तस्करी होने वाले तीनों ड्रग्स के पैकेट जो तुमने जमा किए हैं वो मुझे चाहिए, क्योंकि वो ड्रग्स मेरे साथ ज्यादा सेफ रहेंगे। और फिर वो ड्रग्स के पैकेट हिफाजत से अपने कब्जे में करने के लिए पुलिस ऑफिसर के साथ दूसरे हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, जहाँ उन तीनों आदमियों को लाया गया था।
जिनके पेट के अंदर ड्रग्स छुपी हुई हैं ताकि उनको ऑपरेट करके ड्रग्स निकाल सकें। उसी हॉस्पिटल के बाहर मिस्टर शेंग भी अपनी गैंग के साथ पहुंच चुका था क्योंकि वो भी अपना ड्रग्स वापस लेना चाहता था। तो वो ड्रग्स वापस लेने के लिए मिस्टर शेंग के कुछ लोग हॉस्पिटल के अंदर उसी रूम तक पहुंचते हैं जहां उन तीनों आदमियों के पेट से ड्रग्स निकालने के लिए रखा हुआ था, और उस कमरे में घुसते ही वहाँ मौजूद सारे पुलिस वालों को मार देते हैं और तीनों आदमियों को ऑपरेट करके ड्रग्स के पैकेट निकालना शुरू करते हैं। लूसी को इस बात की खबर लग चुकी होती है कि शेंग के लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, तो वो गाड़ी भगाते हुए हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से लूसी की गाड़ी के पीछे दूसरी पुलिस की गाड़ियां भी लग जाती हैं, जिनसे वो बहुत ही आसानी से पीछा छुड़वा लेती है। वहीं हॉस्पिटल में शेंग के लोग 3 में से 2 ड्रग्स के पैकेट निकाल चुके होते हैं। इतने में उस रूम में एक और पुलिस वाला आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है और वो पुलिस वाला भी मारा जाता है। इसके चलते तीसरा आदमी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रग्स लेने के लिए उसको भी मार दिया जाता है। तब तक लूसी भी वहाँ पहुंच चुकी होती है और उस गैंग वालों से वो सूटकेस उसके हवाले करने का बोलती है। तो सब गुंडे लूसी पे बंदूक तान देते हैं और फिर जब वो आदमी सूटकेस लेकर वहाँ से जा रहा होता है तो लूसी उसको अपनी पावर से रोक लेती है, जो ना दिखने वाली दीवार से जाके टकरा जाता है। फिर लूसी के एक ही इशारे पे उन गुंडों के सारे हथियार छत पे चिपक जाते हैं, जिसके बाद वो सब गुंडे दोबारा लूसी से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लूसी को हाथ तक नहीं लगा पाता और सब खुद ही ऊपर हवा में लटक जाते हैं। फिर लूसी वो सूटकेस भी आराम से ले लेती है और वो गुंडा अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता। फिर दिखाते हैं कि लूसी और ऑफिसर डेल रियो प्रोफेसर नॉर्मन से मिलने उसकी यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, जहां प्रोफेसर नॉर्मन ने अपनी ही फील्ड के कुछ और डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को लूसी के ऊपर स्टडी करने के लिए बुला रखा था। प्रोफेसर नॉर्मन लूसी को बाकी सबसे मिलवाता है कि लूसी ने अपने दिमाग के उस हिस्से को अनलॉक कर लिया है जिसको आज से पहले कभी कोई इंसान नहीं कर सका, और अब ये वो हर काम कर सकती है अपने दिमाग से जो ये करना चाहती है, और यहाँ तक कुदरत की उन पहलियों को भी सुलझा सकती है जो आज तक इंसान की समझ से परे है, जैसे टाइम, यूनिवर्स और लाइफ। जिसके बाद लूसी भी उन सब प्रोफेसर्स को अनसुलझी थ्योरीज का जवाब दे रही होती है और बताती है कि इंसान ने खुद के लिए आसानी पैदा करने के लिए खुद को एक स्केल की हद तक बंद रखा है, जिसमें वो साइंस, क्वांटम फिजिक्स, अक्षर और नंबर्स की हुदूद तक ही सीमित है और इसी पे ये सारी दुनिया चल रही है। लेकिन असल में नंबर्स और अक्षर का तो कोई वजूद ही नहीं है इंसान की दिमागी काबिलियत के आगे। वहीं ये भी दिखाते हैं कि मिस्टर शेंग ड्रग्स वापस लेने के लिए खतरनाक हथियारों के साथ पूरी गैंग को लेकर उस यूनिवर्सिटी पे हमला कर देता है। लूसी ये सब देखकर फौरन अपने दिमाग को पूरे 100% की क्षमता तक ले जाने के लिए वो सारा ड्रग्स एक साथ लेने के लिए डॉक्टर्स की मदद लेती है और उस ड्रग्स को पानी में घोलकर ड्रिप के जरिए लूसी को दे दिया जाता है। और वो ड्रग्स लेते हुए लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को बोलती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और उसमें अपनी सारी नॉलेज डाउनलोड करके आपके लिए छोड़ दूंगी ताकि इंसान इस नॉलेज से और बेहतर जीवन शुरू कर सके। जिसके बाद लूसी एकदम से वो सारी ड्रिप्स अपने अंदर सोख लेती है और उसके अंदर से बहुत तेज एनर्जी निकलने लग जाती है, क्योंकि लूसी अपने दिमाग की 70% तक की कैपेसिटी अनलॉक कर चुकी है। फिर अचानक लूसी अपने हाथ से कुछ अजीब सी चीज निकालती है जो उस कमरे के अंदर मौजूद मेटल, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट जैसी सब चीजों को तलाश करके अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। और लूसी का दिमाग 80% तक अनलॉक होने के बाद उसका दिमाग बहुत ही ताकतवर हो चुका होता है, जो सब कुछ अपने दिमाग से कंट्रोल करते हुए वहाँ एक न्यू जनरेशन के कंप्यूटर बनाना शुरू करती है ताकि अपना पूरा वजूद और नॉलेज उसके अंदर डाउनलोड कर सके। और उसी यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस वाले उस गैंग को रोकने के लिए उनका सामना करते हैं, तो वहाँ भी शूट आउट शुरू हो जाता है और वो सब गुंडे ड्रग्स हासिल करने के लिए वहाँ मौजूद पुलिस को मारना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं। और फिर वहाँ उनमें से एक गैंग मेंबर सब पुलिस वालों को खत्म करने और लूसी के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर जाने के लिए वहाँ रॉकेट लॉन्चर से फायर करके धमाका कर देता है। तो दिखाते हैं कि लूसी तब तक 90% की पावर अनलॉक कर चुकी होती है और उसके साथ वो समय को भी कंट्रोल करने की ताकत हासिल कर चुकी है। जिसके बाद वो वक्त में पीछे जाकर वो सब देखती है जो कभी किसी इंसान ने एक साथ एक ही जिंदगी में नहीं देखा। जिसके बाद वो यूनिवर्स की सच्चाई भी देखती है कि इस अनंत गैलेक्सी में हमारा यूनिवर्स तो एक छोटे जर्रे के बराबर है। और वो वक्त में इतना आगे तक चली जाती है कि दुनिया के खत्म होने का मंजर भी देख लेती है। और तब तक वो अपने दिमाग की 99% पावर को अनलॉक कर चुकी है। तभी उस कमरे के अंदर शेंग भी आ जाता है, जो पीछे से लूसी पे बंदूक तान के उसके करीब आ रहा होता है। और वहीं लूसी का दिमाग वो सब सच्चाइयां देख रहा होता है, जिसके साथ उसकी बॉडी पूरी काली पड़ना शुरू हो जाती है। और जैसे ही उसका दिमाग 100% तक पहुंचता
पहुंचता है तो लूसी अचानक गायब हो जाती है। शैंक उसको मारने के लिए गोलियां भी चलाता है लेकिन लूसी गायब हो चुकी होती है। ये देखकर शैंक बहुत हैरान हो जाता है। तभी ऑफिसर डेल रियो वहाँ आकर शैंक को मार डालता है, जिसके बाद वो प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ गई। तो लूसी ऑफिसर के फोन के जरिए उसको बताती है कि मैं हर जगह हूँ। तभी उस न्यू जनरेशन कंप्यूटर से लूसी एक पेन ड्राइव में अपनी सारी नॉलेज डाउनलोड करके प्रोफेसर नॉर्मन को दे देती है और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।